हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपा मैम बाय पद्मा हैजमेदी। ये लेसन जो है 11th जेके बॉस 11th क्लास 7th लेसन है इंग्लिश का। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन और टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाकी भी पार्ट्स आएंगे, वो पार्ट्स भी आप ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपा मैम जो लेसन है ये एक सन्यासी के बारे में है। ठीक है, सन्यासी के बारे में है और सन्यासी जो है वो क्या करता है, वो कैसे रहता है, उसके बारे में जो है ये लेसन लिखा है। पद्मा हैजमेदी एक राइटर थी। ये राइटर इंडिया की मद्रास में पैदा हुई थी और इधर मतलब इंडिया की राइटर थी और इसने जो है बाकी भी मतलब स्टोरीज लिखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेक्स्ट को हम। ठीक है, अ मैम इज एन अंकल एंड द एल्डर्स कॉल्ड हिम अपा। जो माम है मतलब माम जो है वो उसको मतलब तमिल वर्ड में अंकल बोलते थे। ठीक है, ये एक तमिल वर्ड है। इसको माम को क्या बोलते थे? अंकल। एक बंदा है माम, उसको बोलते हैं अंकल। और जो बाकी बड़े लोग थे, एल्डर्स थे, उससे बड़े थे, उसको बोलते थे अपा। ठीक है, सो टू अस ही वॉज ऑलवेज अपा मैम। तो बोलता है राइटर कि हमारे लिए वो क्या था? अपा मैम था। ठीक है, अपा उसको कौन बोलते थे? बड़े लोग अपा बोलते थे और हम लोग उसको क्या बोलते थे? मैम। तो यहाँ पे हो गया वो अपा मैम। ही हैड other revealing epithets like the shameless rascal and the old burnt face, which is one of the deadlier insults in our dialects। तो यहाँ पे जो है राइटर बोलता है कि उस अपा मैम को अदर एपिथेट्स क्या होते हैं? एपिथेट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब हम दूसरों को जो है एक तरह के नाम दे देते हैं। किसी को नाम देते हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसका नाम जो है हम अपने हिसाब से निकालते हैं। जैसे आपको भी अपने स्कूल में बच्चे मतलब क्लासमेट्स नाम निकालते हैं अपने आपके कैरेक्टर को देख के ना, तो वो होते हैं, उसको बोलते हैं एपिथेट्स। तो उसको एपिथेट्स जो मिले थे अपा मैम को, उसको क्या मिलते थे? शैमलेस रास्कल, ओल्ड बर्न फेस, विच इज़ वन ऑफ द डेड, जो मतलब इंसल्टिंग वर्ड्स थे। इंसल्टिंग वर्ड से उस डायलेक्ट में किस डायलेक्ट में? जो तमिल डायलेक्ट्स में जो है वो इंसल्टिंग वर्ड्स थे। यहाँ पे बोलते हैं आन अपा मैम, हाउ एवर इट वॉज मोर ऑफ ए टाइटल और डेकोरेशन, ही वोर इट विद सच एन एयर। तो उस अपा मैम जो है वो उसके लिए, किसके लिए? अपा मैम के लिए ये सब डायलैक्ट्स, ये मतलब जो उनके अदर वर्ड्स, मतलब जैसे उसको शैमलेस रास्कल बोलते थे, ओल्ड बर्न्ड फेस उसको बोलते थे, तो ये सब अपा मैम जो है एज ए लिखता था, एज ए डेकोरेशन, मतलब एज ए कम्प्लीमेंट लेता था, एज ए प्रेज लेता था। बोलता है ये अच्छे वर्ड्स मेरे लिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके मतलब उसको जो है वो क्या करते थे, लोग उसको मतलब अलग अलग वर्ड्स बोलते, अलग अलग एपिथेट्स बोलते थे, मगर उससे उसको अपा मैम को कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे राइटर बोलती हैं, पद्मा हैदमेदी बोलती हैं, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन माय मदर टुक अस डाउन टू मद्रास टू स्टे विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मैंने उसको पहली बार कब देखा? जब मेरी माँ ने मतलब हमें जो है कहाँ लिया? मद्रास। जब हम मद्रास गए तो वहाँ पे मैंने उसको सन्यासी के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। They lived in a large rambling house with many dark old rooms and uneven floors, overflowing with uncles and aunts and cousins, and a floating population of other relatives who wandered in and stayed for a while and wandered out again। यहाँ पे जो है राइटर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जब हम मद्रास गए तो वहाँ किसके साथ रहने लगे? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगे। और वहाँ पे जो हाउस था बहुत बड़ा हाउस था और बड़े बड़े उसके अलग अलग रूम्स थे और उसका फ्लोर अलग फ्लोर मतलब अलग टाइप का फ्लोर था, अच्छा फ्लोर नहीं था। और बहुत मतलब वहाँ पे अंकल आंटीज वहाँ पे होते, जॉइंट फैमिली थी वहाँ पे उनके साथ रहते थे, बड़े बड़े मतलब अलग अलग रिलेटिव्स वहाँ पे थे, वहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। ठीक है, well, there was a college next door of which grandfather was the principal। बोलता है यहाँ पे बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं, वहाँ पे साइड में उसी हाउस जहाँ मैं गई मद्रास में, तो वहाँ पे साइड पे क्या था? एक कॉलेज था और वहाँ पे उस कॉलेज में जो है मेरा ग्रैंडफादर मतलब मेरा दादू जी जो है वो क्या थे? वहाँ पे प्रिंसिपल थे। सो एन ओकेजनल नेफ्यू और अ थर्ड कजन हु was enrolled there also sometimes came to spend the weekend, generally on best behavior for grandfather's benefit।
तो वो जो है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैं रह रही थी और वहाँ पे कौन था, वहाँ पे जो एक बंदा आया था, एक नेफ्यू आया था हमारा, मतलब दूर पार रिलेटिव मेरा जो है वहाँ पे आया था मेरे ग्रैंडफादर के साथ, मतलब वहाँ पे स्टे कर रहा था उनके साथ। और क्यों स्टे कर रहा था, क्योंकि वो मतलब उसी कॉलेज में पढ़ रहा था जहाँ पे मेरा ग्रैंडफादर क्या था, प्रिंसिपल था। ठीक है। देयर वॉज वन स्पेशली who I remember thinking was intensely romantic because he was tall and pale and had a bionic limb from an injury which once made him faint dead away on the drawing room carpet and lie there looking more romantic than ever। यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि एक बंदा वहाँ पे था, एक बंदा वहाँ पे था, उसको मैं अभी भी याद कर रही हूँ, रिमेंबर रिमेंबर मतलब मैं अभी भी उसको देख याद कर रही हूँ। एक क्या था, एक रोमांटिक टाइप का एक बंदा था वहाँ पे, उनके ग्रैंड पेरेंट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ रहता था। और वो क्या था, टॉल था, लंबा था, पेल कलर का था। ठीक है। और बायरॉनिक लिम्ब मतलब एक उसको मतलब लंगड़ाता जैसा था। ठीक है। लिम्ब बायरॉनिक है, एक हीरो होता है उस तरह के, बायरॉनिक यहाँ पे नाम दिया है। और लिम्प जो है वो मतलब उसको लिम्प था, आपको पता होगा लिम्प क्या होता है, तो वो मतलब लंगड़ाता था, अच्छे मतलब सही नहीं था, फ्रॉम उसको इंजरी थी। ठीक है। और बोलता है उससे ही वो लगता था, वो फैंट मतलब वहाँ पे पड़ा रहता था ड्राइंग कारपेट पे, और लगता था रोमांटिक लगता था वहाँ पे, मगर पड़ा रहता था वहाँ पे कारपेट, उस ड्राइंग रूम में पड़ा रहता था वो बंदा। कौन था वो, अभी आप बोले, अभी आगे से मतलब आगे यहाँ बोलेगी राइटर। Also a part of the house was grandmother, tinny and shriveled, and smiled whenever she felt like it, but always beautiful, with her snow white hair and dark eyes, as she sat among her bedclothes and said the most amazing things। वहाँ पे यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि वहाँ पे ग्रैंड मदर भी थी। ग्रैंडफादर की बात की, ग्रैंडफादर क्या था उसका, उसकी ग्रैंडफादर क्या था, वो बंदा जो प्रिंसिपल था। और उसकी ग्रैंड मदर क्या थी, वो भी मतलब वहाँ पे रहती थी, कहाँ पे, उनके साथ ही रहती थी। और जब भी मतलब वो चाहती थी वो स्माइल करती थी, उनके साथ खेलती रहती थी। वो भी ग्रैंड मदर बहुत अच्छी थी। ठीक है। और बोलती है ब्यूटीफुल थी, उसकी क्या थे, स्नो वाइट हेयर, मतलब वाइट हेयर थे उसके, और आईज उसकी ब्लैक थी। ठीक है। और वहाँ पे उन मैं रहती थी, मतलब उन बच्चों में वो रहती थी और उनके साथ खेलती खेलती थी। ठीक है। उनको खिलाती थी क्योंकि वो ग्रैंड मदर थी, ओल्ड थी। ठीक है। यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाहती हैं, ये लेडीज़ हैं मतलब जिनने ये लिखा है, तो ये बोलना चाहती हैं कि मतलब वहाँ पे कैसे वो उसकी कंडीशन बयान कर रहे हैं। कहाँ की कंडीशन बयान कर रहे हैं, मद्रास की, जहाँ पे वो रह रही थी अब। ठीक है। वहाँ पे वो रह रही थी, उनके साथ ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड फादर था, उसकी कंडीशन बयान कर रही है, उस सिचुएशन को बयान कर रही है, वहाँ पे क्या क्या था। ठीक है। ग्रैंड मदर की यहाँ पे उसने बोला कि ग्रैंड मदर क्या थी, वहाँ रह रही थी और अमेजिंग थिंग मतलब वो सब कुछ वहाँ पे देख रही थी और बच्चों के साथ भी खेलती थी। और सो इट सीम टू अस चिल्ड्रन दो वी वर नेवर अलाउड टू हेयर हर फॉर वेरी लॉन्ग। तो ये हमें बोला जाता था कि जब भी वो मतलब वो बोलती थी, वो ज़्यादा बोलती थी, तो हमें उसको सुनते थे। मगर हमें ये बोला गया था, ये यहाँ पे राइटर बोल रही हैं, हमें ये बोला गया था कि ग्रैंड मदर को ज़्यादा देर तक नहीं सुनना है। ठीक है। ज़्यादा देर तक सुनना मतलब वो बोलती थी, अगर वो कुछ ऑर्डर करती एकदम उसका मानना था। किसका, ग्रैंड मदर का। क्यों मानना था, क्योंकि उसका वो उनको बोला गया था, उनके घर में ये मतलब रूल था कि ग्रैंड मदर जो भी बोलेगी उसका एकदम मानना है। Then there was Kupu, who washed clothes and cleaned vessels. She told us ghost stories, and to our grandmother, she recited a long string of her husband's misdemeanor, misdemeanor in the flat accents of the city Tamilian। वो यहाँ पे ये बोल रही हैं, ये राइटर बोल रही हैं कि नरेटर बोल रही हैं कि वहाँ पे एक बंदा था जिसका एक औरत थी जिसका नाम था कुप्पू। क्या नाम था, कुप्पू। वो क्या करती थी, क्लॉथ्स को वॉश करती थी उनके। ठीक है। बर्तन शर्तन साफ करती थी उसे। और वो क्या बोलती थी, गोस्ट स्टोरी, भूत की स्टोरीज उनको सुनाती थी उन बच्चों को, मतलब किसको, नरेटर को। और सुनाती थी ग्रैंड मदर, उस ग्रैंड मदर को भी सुनाती थी। ठीक है। और वहाँ पे रिसाइट करती थी, रिसाइट मतलब गाना गाती थी, क्या गाती थी, जो उसके हस्बैंड ने जो है क्राइम किया था। डिमिनियर मतलब क्राइम करना। तो उसके हस्बैंड ने जो भी क्राइम किया था, जो भी गलत किया था कुप्पू के साथ, वो सब वो वहाँ पे सुनाती थी, गाने सुनाती, इन अ फ्लैट एक्सेंट ऑफ द तमिलन, उसी तमिल मतलब में वो सुनाती थी। ठीक है। उसी तमिल लैंग्वेज में वो सुनाती थी। ठीक। ग्रैंड मदर बींग जेंटल सिंपथाइज्ड विद हर एज पेशेंटली एज शी लिसन टू हर मदर्स क्वेरलेस कंप्लेंट्स।
तो यहाँ पे जो है यहाँ पे राइटर बोल रही है कि ग्रैंड मदर जो थी वहाँ पे वो बहुत काइंड थी, बहुत नरम मिजाज की थी। ठीक है, बहुत नरम मिजाज की थी, बहुत हमदर्दी करती थी बाकियों के साथ, और वो सुनती थी उसको, कुप्पू को सुनती थी। ठीक है, पेशेंटली एज शी लिसन टू हर मदर करलेस कंप्लेंट, और उसकी मदर की जो कंप्लेंट है वो सुनती थी, कि कुप्पू की मदर की कंप्लेंट जो है वो सुनती थी। कोई लड़ाई शड़ाई वो करते थे, वो कौन सुनती थी? ग्रैंड मदर। शी स्पॉइल्ड अस एंड मदर्ड हर towering 6 foot sons, argued with grandfather, cooked divinely and expounded the Bhagavad Gita, serving as equal portions of rice and philosophy at every। यहाँ पे जो है नरेटर बोल रही हैं कि वो ग्रैंड मदर जो थी वो क्या करती थी, हमें मतलब स्पॉइल्ड मतलब हमें अच्छा बिहेव नहीं करती थी, और सिर्फ वो किसी को मदर करती, किसको मतलब ट्रीट करती थी, जो उसका बेटा था। कौन बेटा था? 6 फुट सन का, 6 फुट मतलब लड़का था एक उसका, और उसको ज़्यादा जो है केयर करती थी। कौन? वही ग्रैंड मदर, और मतलब नरेटर की ग्रैंड मदर। और वो आर्ग्यू करती, बहस करती थी ग्रैंड फादर से। कौन? ग्रैंड मदर जो क्या करती थी? बहस करती थी ग्रैंड फादर, अपने हस्बैंड से बहस करती थी, आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और मतलब खाना बनाती थी, और ज़्यादातर जो है मतलब भगवत गीता जो है वो ज़्यादातर पढ़ती थी। कौन? ग्रैंड मदर। और इक्वल मतलब वो जो खाना देती थी, और खाना भी देती थी, और फिलासफी बोला बोला करती थी वो हर मतलब खाने पे, मतलब जब भी हम खाना खाते थे वो अपनी फिलासफी बोलती थी और खाना देती थी सबको। कौन? ग्रैंड मदर। बोलता है आई लाइक, यहाँ पे नरेटर बोल रही हैं, आई लाइक ग्रैंड फादर द बेस्ट बिकॉज ही वॉज श्रीव्ड एंड काइंड एंड कुड लाफ विद अस और प्रैंक अस एट टाइम्स विद परफेक्ट जस्टिस। तो यहाँ पे नरेटर बोल रही हैं कि मैं जो है ज़्यादा लाइक किसको करती थी? ग्रैंड फादर को, दादू दादू को जो है ज़्यादा लाइक करती थी नरेटर। ठीक है, क्योंकि वो चालाक था, और क्या था? नरम मिजाज का था, और क्या करता था? हंसता था, प्रैंक करता था। ठीक है, और मतलब जस्टिस की बात करता था, हमेशा इंसाफ की बात करता था वो। बोला द अंकल्स टीज्ड and the cousins could be fun, but none of them was quite as intriguing as Appamam। तो यहाँ पे नरेटर बोल रही हैं कि जो अंकल था वो क्या करता था? टीज करता था। टीज मतलब सताता था, और मतलब ऐसे ही तंग करता था। और कज़न जो है वो बड़े फन करते थे वहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो है नरेटर क्या बोल रही है? वो सिचुएशन बोल रही है जब मद्रास में उसने फेस किया। मैं अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही थी, वहाँ पे कज़न थे, वहाँ पे अंकल थे, आंटी थे, दादा थे, दादी थे, वो सब मतलब उनकी बात कर रही है यहाँ पे। बोल रहे हैं हम मज़ा कर रहे थे कज़न से, और बोलता है ना ना, और बाकी सब अच्छे थे, मगर जो कंस्पिरेसी करता था, जो साजिश बाज था, वो कौन था? अपामाम। अपामाम एक ऐसा बंदा था वो सिर्फ साजिश करता था। बोलता है वी कैम इन डस्टी आफ्टर द ट्रेन जर्नी एंड फाउंड हिम इन कॉन्सर्ट इन ग्रैंड फादर्स चेयर, wearing grandfather's dhoti and smoking grandfather's bidi. His head was clean shaven, his forehead liberally smeared with ashes, and he was reading newspaper। कौन? यहाँ पे नरेटर क्या बोल रही हैं? बोल रहे हैं जैसे हम ट्रेन की जर्नी करके आए, ट्रेन बाई ट्रेन आए वहाँ पे, तो वो बंदा हमने उसको देखा अपने आप को चुप करके। कौन? वही अपामाम क्या कर रहा था? अपने आप को जो है चुप के करके मतलब बैठा था किस पे? ग्रैंडफादर की चेयर पे, जो दादू की चेयर थी उस पर बैठा हुआ था। और क्या लगाया था उसने? अब ग्रैंडफादर की धोती लगाई थी। ठीक है, और स्मोक कर रहा था वहाँ पे, जो मतलब ग्रैंडफादर की जो है ना वो बिद्दी, बिद्दी मतलब जो होती है, मतलब जिसमें स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू जिसमें पीते हैं, तो उसमें जो है क्या कर रही थी? वो क्या कर रहा था? अपामा स्मोकिंग कर रहा था। किसने देखा? नरेटर ने देखा जब वो ट्रेन से आए थे। ठीक है, हिज हेड वॉज क्लीन शेवन, उसका हेड जो था क्या था? शेव, पूरा उसने पूरा बाल काट लिए थे। ठीक है, शेव किया था पूरा हेड, बाल शाल बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे उसने। और हैज़ फॉरहेड लिबरली स्मीयर्ड विद एशेज, और फॉरहेड को क्या लगाया था उसने? एशेज, राख जो है, राख अस्थियां जो है उसने किसको लगाई थी? फॉरहेड को लगाई थी। किसने? अपा मैम ने। एंड ही वॉज रीडिंग न्यूज़, और न्यूज़पेपर वहाँ पे पढ़ रहा था। मतलब जब उसने देखा नरेटर ने, उसने क्या किया था अप्पा माम ने? वो जो है चुप करके अपने ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर था उनका, उसकी चेयर पे बैठा हुआ था, और उस चेयर पे बैठे हुए धोती लगाई थी, और वो तम्बाकू पी रहा था। और जो उसका हेड था वो क्या था? क्लीन शेव था। और क्या था? उसको एशेज मतलब सिर को लगाए थे। एशेज मतलब राख जो है उसने सिर को लगाए थे, और न्यूज़पेपर वहाँ पे पढ़ रहा था। कौन? अप्पा माम। यहाँ तक क्लियर? ये अब जो है अपा मैम की बात कर रही है। ठीक है, कौन कर रही है? नरेटर यहाँ पे अपा मैम की बात कर रहे हैं।
तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लिए टेक्स्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। इसके बाकी भी पार्ट्स आएंगे, वो पार्ट्स भी आप ज़रूर देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ेंगे आज, आज इतना पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में इतना, इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, उसकी वो मद्रास में गए हैं और मद्रास की जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो उसके वहाँ पे क्या चल रहा है, ग्रैंड मदर क्या कर रही है, ग्रैंड फादर क्या कर रहा है, वहाँ पे कज़न हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, तो वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो नरेटर उसकी वो बयान कर रहा है। अब लास्ट में जो अपा मैम की थोड़ी सी बात की उसने, नरेटर ने, तो अब हम नरेटर को ना जो इसको बोल रहा है, जो स्टोरी बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई करेक्टर तो नहीं है जो जिसने बोला, यहाँ पे जो स्टोरी बोल रहा है वो उसी को नरेटर बोलेंगे। हम राइटर भी बोल सकते हैं, राइटर ने बोला, ठीक है। तो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही हम आज करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।